पापियों पर क्यों होती है देवी लक्ष्मी की कृपा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था रमेश, जो अनैतिक और पाप वाले काम करता था, फिर भी आर्थिक रूप से बहुत धनवान था। दूसरा व्यक्ति था हरिदास, जो एक भगवान का सच्चे मन से भक्त और धर्मात्मा था। लेकिन वो आर्थिक रूप से बहुत परेशान रहता था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करता, फिर भी लक्ष्मी जी उससे हमेशा नाराज रहती थी। एक दिन हरिदास भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा कर रहा था। तभी मंदिर के एक साधु हरिदास के पास आए और कहा कि तुम सच्चे मन से भक्ति और समर्पण को करते हो, फिर भी दुखी क्यों रहते हो। इस बात को सुनकर हरिदास ने उदास मन से कहा, साधु महाराज, मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं अपने सच्चे मन से भगवान की पूजा और अपने धर्म का पालन करता हूँ, परंतु सुख समृद्धि मुझसे दूर रहती है। वहीं रमेश जो पापी है, उस पे हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। आखिर इसका कारण क्या है। हरिदास की बातें सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक अन्यायकारी राजा हुआ करता था। उसने अपने जीवन में कई पाप किए, परंतु उसके राज्य में सूक्ष्म वृद्धि हमेशा बनी रहती थी। दूसरी ओर एक निर्धन ब्राह्मण था, जो हमेशा धर्म और सत्य का पालन करता था, फिर भी उसे हमेशा कष्ट ही मिलता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपने दुख का कारण जानने के लिए तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, इस जीवन में तुम जो भी भोग रहे हो वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। पापी राजा ने अपने पिछले जन्म में पुण्य किए थे, जिसका फल उसे इस जन्म में सुख समृद्धि के रूप में मिल रहा है। वहीं तुम्हें अपने पिछले जन्म के पापों का फल इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। पापी व्यक्ति इस जन्म में अपने पुण्यों का फल भोग कर अगले जन्म में पापों का फल भुगतेगा। वहीं धर्मात्मा व्यक्ति अपने पापों का फल भोग कर अगले जन्म में सुख समृद्धि पाएगा। कहानी खत्म करके साधु ने हरिदास से कहा, इसलिए हमें अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। जो लोग पाप करते हैं वे भले ही इस जन्म में सुख समृद्धि पा लेते हैं, परंतु उन्हें अपने कर्मों का फल भविष्य में अवश्य भुगतना पड़ता है। साधु की बातें सुनकर हरिदास ने कहा कि साधु महाराज, आपकी बातों से मेरी आंखें खुल गईं। अब मैं और भी अधिक श्रद्धा और धैर्य के साथ भगवान की भक्ति करूंगा। सुख और दुख हमारे पिछले कर्मों का फल होते हैं। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सच्चे मन से धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। तब तक सुनते रहिए